हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निकीज हैप्पी वर्ल्ड। मुझे बहुत लोगों ने पूछा 21 डेज का क्वारंटाइन है तो आप जो है दिन भर क्या करते रहते हो, आपका टाइम जो है कैसे कटता है। तो इससे मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक डेली रूटीन का बता देती हूँ कि आखिर मैं रोज जो है क्वारंटाइन में क्या कर रही हूँ। सो एनीवेज ये कैलेंडर है, इसमें हम लोग के अभी थोड़े से ही दिन बाकी है और 25th विल बी आउट। सो गाइस, इट्स अर्ली मॉर्निंग 6 AM और आज देखिए बारिश हुई है। आप देख सकते हैं चींटे जो है बारिश की विंडो पे आ चुकी है। ऐसे तो मैं सुबह उठकर देखती नहीं हूँ बट शूट करना था तो आज इसलिए मैंने देख लिया। बहुत ही अच्छा मौसम है आज का। तो जैसे ही सुबह का 6 बजे का अलार्म बज जाता है तो उसके बाद जो है मैं और पंकज जो है हम लोग 6 बजे जो है मॉर्निंग में उठ जाते हैं। उठने के बाद कुछ नहीं, थोड़ा मैं स्ट्रेच करती हूँ हाथ पैर वगैरह और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है एक बुक रीड करते हैं। तो बुक जो है वो हम लोग के गॉड की बुक है, जिससे पढ़ के काफी अच्छा फील होता है। लाइट्स मेरे बगल में ही है तो इसलिए मैंने जो है लाइट्स ऑन कर दिए हैं और शूट करने के लिए पंकज को यहाँ पे मैंने खड़ा किया है तो इसलिए ही इज नॉट विजिबल ओवर हियर। बट एनीवेज हम दोनों भी उठ के जो है फिर उसके बाद हम लोग बुक पढ़ते हैं। तो ये बुक एक्चुअली स्वामी समर्थ जी की बुक है और इसमें श्लोक वाइज उसके मीनिंग वगैरह सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो बस एक एक श्लोक हम लोग रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का ट्राई करते हैं और जैसे ही फिर पढ़ के हो जाता है उसके बाद जो है मैं तो वापस से सो जाती हूँ और पंकज जो है वो उठ जाते हैं क्योंकि उनका ना ऑफिस होता है। और आप सोच रहे होगी कि ये क्या है, मतलब मैं मॉर्निंग 6 बजे हम लोग क्यों इसको पढ़ते हैं। तो एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पढ़ते हो या फिर आप कोई भी भगवान का भी नाम जाप करते हो या फिर जैसे मैं साई सच्चरित्र भी पढ़ती हूँ वगैरह, तो इट इज ऑलवेज गुड टू रीड इन अर्ली मॉर्निंग। अब वापस से जो है लाइट्स मैंने ऑफ कर दिए हैं, मैं अभी सोऊंगी मस्त 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद जो है पंकज तो एनीवेज रेडी होके सारा सब बात बात करके फुल रेडी हो जाते हैं तो फिर बाद में जो है ये मुझे उठाने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं चलो टाइम हो गया अभी उठ जाओ करके। तो उसके बाद ही जो है फिर मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद सबसे पहले काम होता है कि ये जो सारे सभी कर्टन्स बंद है इनको सारे सबको मैं ओपन कर देती हूँ। जब पंकज उठ जाते हैं तो एक कर्टन वो खोल लेता है साइड वाला, बट जिस साइड में मैं सोती हूँ वो सारे सभी बंद होते हैं सो ताकि मेरे आंखों पर रोशनी ना आए। तो जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर सारे सब ओपन कर लेती हूँ और बस विंडोज ओपन करने के बाद ना इतना फ्रेश इतना अच्छा उजाला आता है विंडोज बड़ी होने के कारण, तो फिर बस अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत डस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। चूंकि ये होटल वाला रूम है हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाते वीकली, बस हम लोग रूम क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं और दोनों ही दोनों है तो उतना ज्यादा डस्ट वगैरह उतना मतलब मेस भी नहीं होता है क्योंकि रोज ही हम लोग जितना भी जो भी होता है तो वो हम लोग सारा सब कुछ संवार लेते हैं। तो बस थोड़ा उठने के बाद जो है मैं उतना थोड़ा बहुत डस्टिंग कर ही लेती हूँ। डस्टिंग होने के बाद जो है मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा इसको मैं ठीक रख पाऊँ क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बेड का जो भी है ये अलग से नहीं दिया जाता है। वो बोलते हैं कि 21 डेज है तो इसी को ही जो है आपने कंटिन्यू करना है। तो पिलो के साइड का भी जो थोड़ा मैं क्लीन कर पाऊँ थोड़ा कर पाऊँ तो वैसे मैं कर लेती हूँ और बस ब्लैंकेट को भी जो है हमें वैसे ही मतलब ज्यादा बिना कुछ करेंगे ना थोड़ा सा ही डस्टिंग वगैरह करके वैसे ही वापस से उसको वैसे ही रख देना पड़ता है। तो ज्यादा जो है हम लोग यहाँ पे कुछ उतना कर नहीं पाते हैं। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो अभी सुबह के कुछ 9 साढ़े 9 बज गए हैं, मैं चाय वगैरह बनाती हूँ सारा सब कुछ करती हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह भी यही टाइम पे आ जाता है। तो हम लोग चाय बनाते हैं उसके साथ टोस्ट या फिर बिस्किट्स वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पे एक कप केक आपको दिख रहा है वो, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो ब्रेकफास्ट आता है उसमें से कुछ पसंद आता है तो वो भी खाते हैं और यस उसमें एग्स रोज ही आते हैं तो व्हाट वी प्रिफर इज एग हम लोग खा लेते हैं उसमें से। और कभी पोहा उपमा वगैरह ऐसे भी कुछ कुछ बना लेते हैं। तो ये उसमें की कुछ पिक्स है जो आप देख सकते हो। तो ऐसे हम लोग है बीच बीच में खींचते रहते हैं। उसके बाद इट्स टाइम फॉर
ब्रशिंग या टीथ। अभी आप सोच रहे होंगे अरे पहले ब्रेकफास्ट कर दिया उसके बाद टीथ, तो हाँ मेरी यही आदत है। मैं पहले चाय ब्रेकफास्ट जो भी है लेना है वो सारा सब कुछ ले लेती हूँ, उसके बाद ही जो है मैं ब्रश करती हूँ। पता नहीं क्यों बट मुझे वो बेटर फील होता है, क्योंकि ब्रश करने के बाद जब आप लेते हो तो आई फील लाइक अरे यार ब्रश करा ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर कि मैं बाद में सारा सब कुछ ब्रेकफास्ट और चाय लेने के बाद ब्रश करूँ। ब्रशिंग के बाद इट्स टाइम फॉर शॉवर, तो शॉवर लेती हूँ मैं, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी शॉवर कैप मिलती है, तो जिसकी जरूरत तो है नहीं बट फिर भी अभी मिला है ये वो, तो मैं जो है पूरा पूरा इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाकी और तो कुछ है नहीं, तो हैंड शॉवर ही है तो इसलिए यूजफुल। नहाने के बाद थोड़ा नाम जाप वगैरह प्रेयर वगैरह मैं करती हूँ, तो उसमें ये टाइम चला जाता है आधा घंटा। और अब हम लोग का दिन स्टार्ट होता है। पंकज एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं अपने काम का, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरी यूट्यूब की 2 चैनल्स हैं, तो एक साई बाबा की है साई सिविर करके, और एक ब्लॉग्स की है। तो यहाँ पे अभी मैं साई बाबा की वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बाद जो है शूटिंग के बाद तुरंत ही एडिटिंग का काम होता है, फिर उसके बाद अपलोडिंग, सारा सब कुछ थंबनेल सोचना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। इसमें ही आराम से जो है मेरे 4 से 5 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा बीच में टाइम मिलता है तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह ये चेक करती रहती हूँ। कुछ मेल्स मैसेजेस आते हैं डिवोटीज के वगैरह, या फिर कोई भी कमेंट्स आते हैं तो उसका मैं रिप्लाई वगैरह करते रहती हूँ, और वापस जो है फिर काम पे लग जाती हूँ। नाउ इट्स अ लंच टाइम, करीब करीब 1:30 या फिर 2 बजे हैं अभी। इस दरमियान जो है हम लोग का लंच आ जाता है। ज्यादा तो हम लोग खाते नहीं है बट जो भी है राइस वगैरह होता है, सब्जी होती है, तो अचार वगैरह लेके जो है हम लोग खा लेते हैं। और इसी टाइम पे हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मैं पंकज जो है थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं, उतना ही हमें टाइम मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे इट्स अ फ्री टाइम, बट नहीं, हम लोग को एक रात में और एक ऐसे जब हम लोग खाना खाते हैं तभी टाइम मिलता है, अदरवाइज हम लोग जो है हम लोग के काम में ही बिजी होते हैं। गाइस अभी शूटिंग जो है वो पूरी हो गई है, सारी सभी जो मैं कर रही थी शूट साईं बाबा की वीडियो के लिए। और इसी बीच आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रैकर बैंड लगा हुआ है। जिनको नहीं पता, शायद मैंने बताया नहीं है कोई वीडियो में, तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे हांगकांग के, तो हम लोगों को ना ये सारे सभी को होटल रूम में आने से पहले ऐसे ट्रैकर बैंड, रिस्ट वॉच वगैरह ऐसे ये पहना देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ट्रैकर है कि अगर हम बाहर निकले तो तुरंत ही जो है हम लोग को पकड़ लिया जाएगा। मतलब उनको वहां पे पता चलेगा कि इन लोगों ने अपना 21 डे का क्वारंटाइन पूरा नहीं करा है और ये लोग जो है बाहर आ गए हैं। और फिर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ के रूल्स, जेल वेल हो जाती है, सारा सब कुछ हो जाता है। तो हम लोग को उसके साथ भी ना और क्या मिला था, जब हम लोग आ रहे थे वहां से, तो उन्होंने काफी अच्छे रूल्स बनाए हैं एक्चुअली। सो इवन इफ यू आर इन अ क्वारंटाइन, तो 12th डे पे हम लोग की टेस्ट होती है कोरोना वायरस की, 19th डे पे होती है, और अभी पता चला है कि बाहर निकलने के बाद भी जो है 26 डे पे भी जो है कोरोना वायरस की टेस्ट हम लोग की होगी। तो हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोग को ये बैंड पहनाया था। हम लोग को सेपरेटली, लाइक मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए सेपरेट ऐसे 2 थर्मोमीटर्स उन्होंने प्रोवाइड किए। बाद में जो है वो ऐसी बुक वगैरह भी देते हैं जिसमें पूरी सारी सभी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपने कैसे रहना है, क्या करना है, होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे आपने क्या फॉलो करना है, बाहर निकलोगे तो क्या फॉलो करना है, फिर सारा सब कुछ, कोई सिम्टम्स है, कुछ है ये वो। मतलब जिनको कहीं कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, वो बस ये बुक एक बार देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो है आपने करना क्या है। ये एक ब्लैंक बॉक्स वाला ये बनाया हुआ है, ये दिया है, ठीक है, इस बुक में। तो इसमें क्या करना है कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है हम लोग को टेम्परेचर लेके जो है इसमें लिख के रखना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है कि कैसा कैसा हम लोग का इन दिनों जो है टेम्परेचर रहा हम लोग के बॉडी का, ठीक है। तो ये सारी सभी चीजें जो है उन्होंने करी है, विच इज अ गुड थिंग। तो इसका कैसे ये लोग ट्रैक करते हैं ना, रोज हम लोग को दिन में 5 से 6 बार, ऑलमोस्ट नहीं उससे ज्यादा आई गेस 8 से 10 बार तो आ ही जाता होगा। जब से सुबह से उठते हैं तो रात तक के बहुत बार ना मोबाइल पे इसका नोटिफिकेशन आता है कि वेरीफाई करो करके। तो जैसे ही हम लोग वो टैब दबाते हैं तो एक स्कैन बटन आता है, तो वो मेरी रिस्ट वॉच ऐसे, मतलब मुझे स्कैन करना पड़ता है ये वाला QR कोड, और फिर मेरे हस्बैंड का भी करना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर उनको वो तसल्ली हो जाती है कि अच्छा हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, आप लोग अपने रूम पे ही हो, और फिर थैंक यू एक मैसेज करके जो है वो हो जाता है।
तो ऐसा है इस बैंड का स्टोरी। इस तरह से वेरीफाई आता है तो हमें जो है ऐसे हमारी वॉच स्कैन करनी पड़ती है। ओके, ये मेरा हो गया और ये है पंकज का। डन, ये रहा, थैंक यू लिख के। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8 और ये देखो इसका तो लैपटॉप अभी भी चल रहा है पंकज का। मैंने अभी बंद किया है तो हम लोग के अभी तक काम ही चल रहे थे, जितना जैसे हो सके तो वैसे हम लोग कर रहे थे। और अभी फाइनली हम लोग का जो है ये डिनर आ चुका है तो हम लोग ये खा रहे हैं। देखो आज कोई अलग सी ग्रेवी नज़र आ रही है और ग्लास नूडल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और कैबेज कॉर्न वगैरह वो तो सारा सब कुछ है ही। तो बस अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। कुछ रात में और भूख लगी तो मैगी वगैरह ऐसे कुछ तो बना के हम लोग खा लेते हैं। और बस 1 घंटा अभी थोड़ा सा टीपी करेंगे, घर पे बात करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग का दिन कट जाता है और कुछ पता ही नहीं चलता क्या करा क्या नहीं। सैटरडे संडे फ्री होता था बस, बट एनीवेज ये संडे तो अभी हम लोग बाहर निकल जाएंगे। सो हैप्पी, आर यू हैप्पी? I'm always happy. रात का सीन दिखा देती हूँ आपको। देखो लाइट्स लग गई है, ये हम लोग की विंडो है, वहां से मैं ले रही हूँ ये वीडियो। देखो कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। अभी दूसरे विंडो की तरफ जाती हूँ। ये देखो एकदम शांत लगता है, मस्त लगता है रात में। सबके लाइट्स ऑन हो जाते हैं पर आज तक मुझे ज़्यादा कोई दिखा नहीं। इतनी छोटी छोटी विंडो भी है तो कुछ उतना पता नहीं चलता। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने देखा है लोग इतने एक्टिव है ना कि ये फुटबॉल जो कोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअस, मतलब मंडे टू संडे तक बच्चे बूढ़े बॉयज़ गर्ल्स कंटिन्यू इधर रहते ही है। तो कभी कभी इनको देख के भी बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए कितने मस्त खेल रहे हैं। इनको ऐसे देखते हुए ऐसे फील होता है कि चलो कहीं अपन भी तो ना जाएं थोड़ा खेलने। ये देखो ये स्ट्रीट है, यहाँ पे ये रोड है। अभी बस कुछ ही दिन बाकी फिर हम लोग भी बाहर निकलेंगे, मस्त बड़ा मज़ा आएगा फिर। सो फाइनली गाइज अब करीब करीब रात के बज रहे हैं 9 साढ़े 9 यहाँ पर। दैट मीन्स इंडिया के कुछ 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। तो इसी टाइम पे वहाँ पे हम लोग के पेरेंट्स भी फ्री होते हैं और हम लोग भी जो है सारा सब कुछ काम वगैरह करके फ्री हो जाते हैं। तो बस हम लोग वीडियो कॉल करते हैं दोनों के घर पे, मेरे मॉम डैड के यहाँ पे, सास ससुर के यहाँ पे। और फिर आप देख सकते हैं मैं मूंग दाल खा रही हूँ। तो हम लोग ऐसा थोड़ा रात में अगर थोड़ा भूख भूख लगता है तो कुछ सेब वगैरह मूंग दाल वगैरह ऐसे हम लोग खा लेते हैं और फिर कुछ नहीं उसके बाद फिर सो जाते हैं। सो ये था गाइस मेरा डेली रूटीन क्वारंटाइन में। तो हम लोग सुबह से शाम तक रात तक जो है क्या करते हैं क्या नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और अभी जो है जल्दी ही हम कुछ ही दिन बाकी है हम लोग के क्वारंटाइन के, तो जल्दी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं और फिर जो भी एक्सप्लोर करेंगे जैसे भी जो भी रहेगा। तो वैसे तो मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, बट फिर भी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अब जब मैं हूँ ही तो यहाँ पे आपको क्या देखना पसंद है, या आप नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे, क्या आपको इंटरेस्ट है। तो अगर हुआ पॉसिबल तो वैसे वैसे मैं वीडियोस फिर बनाया करूंगी। तो चलिए फिर आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए निकीज हैप्पी वर्ल्ड को। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।